गेट के बाहर बैठा भिखारी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें हैं, लोग भाग रहे हैं, दुनिया अपने काम में मग्न है। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा है जो सब कुछ देख रहा है। सबकी हड़बड़ी, सबकी जल्दी, सबकी व्यस्त इंसानियत। एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में, हाथ में कटोरी लिए, किसी बड़ी कंपनी के गेट के बाहर बैठा है। वो अपने सिक्के गिनता है और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखता है। उसके होंठों से एक हल्की मुस्कान निकलती है, जैसे कह रहा हो, आज देखता हूं कौन कितना इंसान है। काव्या इंडस्ट्रीज, वी बिल्ड विथ हार्ट। सुबह की शुरुआत मुंबई की सुबह हमेशा व्यस्त होती है। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की गूंज और लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल, आज का दिन मेरे लिए क्या लाएगा। लेकिन कंपनी के उस गेट के बाहर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई थी। एक भिखारी, उम्र लगभग 60 के करीब, अपने घुटनों को सीने से लगाए धीरे धीरे कुछ सिक्के गिन रहा था। कभी उंगलियों में एक एक रुपया पलटता, कभी कटोरी में रखे दो चमकते 500 के नोटों को देखता। कपड़े मैले, पर चेहरा शांत, आंखों में एक गहराई थी, जैसे सब समझता हो पर कुछ नहीं कहता। राहगीर आते जाते, कोई नजर डालता, कोई नहीं। कुछ लोग सिक्का डालते, कुछ नाक सिकोड़ कर निकल जाते। पर वो बूढ़ा आदमी, एक रहस्यमयी सुकून से भरा हुआ, बस मुस्कुराता रहता था। पहला किरदार। रजनीश का प्रवेश अब कहानी का पहला मोड़ आता है। गेट से कुछ दूरी पर एक आदमी तेजी से आता दिखता है। उसका नाम रजनीश वर्मा है। MBA ग्रेजुएट, आत्मविश्वासी, महंगे जूते पहने, हाथ में एक फाइल ले हुए। रजनीश के चेहरे पर एक सफलता का नकाब है। वो वही इंसान है जो दुनिया को अपने स्टाइल से इंप्रेस करना चाहता है, पर अंदर से बेहद घमंडी है। फोन पर बात करते हुए वह कहता है, हाँ माँ, आज मेरा इंटरव्यू है काव्या इंडस्ट्रीज में। हाँ, बड़ा मौका है और मुझे पूरा यकीन है कि नौकरी मेरी ही होगी। भिखारी के पास से गुजरते हुए वह रुकता है। एक पल को उसकी नजर उस कटोरी पर पड़ती है जिसमें सिक्कों के बीच दो बड़े नोट चमक रहे हैं। रजनीश थोड़ा झुककर देखता है। वो सोचता है, क्या किसी ने गलती से डाल दिए होंगे। आसपास देखता है सो कोई नहीं। फिर धीरे से, बहुत सावधानी से वो दोनों नोट उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। भिखारी की आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने सब देख लिया हो। रजनीश फौरन आगे बढ़ता है, सोचता है, इस बूढ़े को क्या पता चलेगा, उसे तो अपना अगला सिक्का भी याद नहीं होगा। कंपनी के अंदर पहला टेस्ट। अंदर इंटरव्यू रूम में माहौल गंभीर था। 3 लोग बैठे थे, एक HR मैनेजर, एक डायरेक्टर और बीच में बैठा एक शख्स जो ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ सुन रहा था। वो तीसरा आदमी ही असल में वही भिखारी था, पर अब उसने महंगा सूट पहन रखा था, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में समझदारी की चमक। रजनीश को क्या पता था कि जिसे उसने अभी अभी ठगा है वो अब उसके सामने बैठा है। प्लीज हैव अ सीट, मिस्टर राजनीश, HR ने कहा। रजनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैम। इंटरव्यू शुरू हुआ। रजनीश ने आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए। उसकी भाषा, उसका स्टाइल, सब प्रोफेशनल था। पर बीच बीच में वो वही आदमी है, CEO, ध्यान से उसे देखता रहा। अंत में उसने पूछा, अगर कोई गलत काम आपकी आंखों के सामने हो और आपको यकीन हो कि कोई नहीं देख रहा, तो आप क्या करेंगे। रजनीश ने बिना सोचे कहा, सर, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कभी कभी जिंदगी में छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक किसी को नुकसान न हो। CEO ने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। रजनीश के निकलते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। वही गेट, वही भिखारी की जगह, और आंखों में एक हल्की उदासी झलक गई। दोपहर का समय, सन्नाटा और धूप गर्मी बढ़ने लगी थी। सड़क के उस हिस्से पर धूप पड़ रही थी। भिखारी ने अपने चेहरे पर पुराना कंबल डाल लिया। उसके पास से कई लोग गुजरे, कुछ सिक्के डाले, कुछ हंसे, कुछ बोले, अरे ऐसे लोग काम नहीं करना चाहते। लेकिन उस बूढ़े के चेहरे की मुस्कान वैसी ही थी। वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था, या शायद किसी सच्चाई का। दूसरा आगमन। मीरा थोड़ी देर बाद। एक लड़की आती है, हल्के गुलाबी सूट में, चेहरा थका हुआ लेकिन मासूम। नाम मीरा सिंह। वो शहर के दूसरे छोर से आई थी, सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़कर। घर में माँ बीमार है और यही नौकरी उसके घर की आखिरी उम्मीद है। मीरा गेट तक पहुंचती है और भिखारी को देखती है, रुक जाती है। बाबा, आपको कुछ खाना चाहिए? वो पूछती है। भिखारी मुस्कुराकर कहता है, बेटी, जो तेरा दिल कहे वही दे दे। मीरा अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालती है और उसकी कटोरी में डाल देती है। फिर जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, वो 2 बड़े नोट देखती है जो कटोरी में पड़े हैं। मन में सवाल उठता है,
इतना पैसा भिखारी के पास कैसे? वो थोड़ा झुकती है, नोट उठाकर देखती है, फिर सोचती है, शायद किसी ने गलती से गिरा दिए हों। मैं रख लूं और जब पक्का हो जाए तो लौटा दूं। वो नोट अपने बैग में रखती है और आगे बढ़ जाती है। भिखारी फिर मुस्कुराता है। वो जानता है, ये भी एक परीक्षा थी। मीरा का इंटरव्यू। मीरा अंदर इंटरव्यू देने पहुंचती है। वो घबराई हुई है, लेकिन सच्ची एचआर उससे सवाल पूछते हैं। वो पूरे विनम्र तरीके से जवाब देती है। फिर वही सीईओ पूछता है, अगर कभी कोई आपके भरोसे कुछ छोड़ दे और आपको लगे कि वो चीज किसी को नहीं पता, तो आप क्या करेंगी? मीरा कुछ पल सोचती है और कहती है, सर, मैं कोशिश करूंगी सही काम करने की, लेकिन इंसान हूं, गलती हो सकती है। सीईओ बस मुस्कुराता है। धन्यवाद मीरा, आप जा सकती हैं। शाम की हवा। और तीसरा, आगमन। सूरज अब ढलने लगा था। कंपनी के गेट पर भीड़ कम हो चुकी थी। भिखारी अब भी वहीं बैठा था। कभी अपने नोटों को देखता, कभी आसमान की तरफ, तभी एक सादा कपड़े पहने युवक आता है। थोड़ी थकान, लेकिन आंखों में सच्चाई। नाम अर्जुन शुक्ला। अर्जुन के पास कोई महंगे कपड़े नहीं, कोई शान नहीं, बस एक फाइल और भरोसा। वो भिखारी को देखता है, रुकता है और कहता है, बाबा, आपके पैसे नीचे गिर गए हैं। भिखारी मुस्कुराता है। बेटा छोड़ दे, कौन देखता है आजकल। अर्जुन झुककर सारे सिक्के और नोट उठाकर वापस कटोरी में रख देता है। फिर अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर कहता है, पानी पी लीजिए बाबा, गर्मी बहुत है। भिखारी की आंखें भर आती हैं। तूने आज मुझे वो याद दिलाया जो इस शहर ने भुला दिया, इंसानियत। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है और गेट की ओर बढ़ जाता है। उसे नहीं पता, अभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला है। वो लड़की जो मदद करती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें परखती है तब जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। हर छोटा चुनाव हमारी असलियत दिखाता है। पैसे से नहीं, दिल से बड़ा बनने वाला ही आगे बढ़ता है। सुबह की धूप, मन की चिंता। अगले दिन सुबह का आसमान हल्का गुलाबी था। मीरा ने माँ को दवाई दी, बालों में तेल लगाया और जल्दी से तैयार हो गई। घर छोटा था, बस 2 कमरे, एक पुराना पंखा और एक टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा। माँ की खांसी गूंज रही थी। माँ, आज फाइनल इंटरव्यू है। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर ये नौकरी लग गई तो हमारे दिन बदल जाएंगे। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, बस अपनी सच्चाई को मत खोना। मीरा ने सिर झुकाया, पर उसके दिल में वो बात घूम रही थी जो कल हुई थी। वो नोट जो उसने भिखारी की कटोरी से उठाया था, वो नोट उसके बैग में अब भी रखा था। हर बार खोलने पर उसे लगता जैसे कोई उसे भीतर से झांक रहा हो। वो खुद से सवाल करती, क्या मैंने सही किया? लेकिन फिर खुद को समझा लेती, मैंने तो बस रखा था, नौकरी लगते ही वापस कर दूंगी। काव्या इंडस्ट्रीज के बाहर फिर वही चहल पहल थी। भिखारी आज भी वहीं बैठा था, वैसी ही मुस्कान, वैसी ही कटोरी और वही 2 नोट, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। मीरा ने दूर से देखा और एक पल को ठिठक गई। क्या ये वही नोट नहीं है? कल तो मैंने उठा लिए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पास गई। भिखारी ने उसकी ओर देखा और बोला, बेटी, आज फिर आई हो? मीरा ने सकपकाते हुए कहा, जी, इंटरव्यू है। भिखारी बोला, फिर से वही नौकरी के सवाल, या आज कुछ अपने मन के जवाब भी ढूंढोगी? मीरा चौंक गई। ये बूढ़ा आदमी ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे सब जानता हो? वो मुस्कुराई, झुककर हाथ जोड़ा और बोली, आप दुआ कीजिए बाबा, सब अच्छा हो। भिखारी ने सिर हिलाया। दुआ तो तब काम करती है जब दिल साफ हो। बेटी, तू जा, पर रास्ता साफ रखना, अंदर भी और बाहर भी। मीरा के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने उसके मन की चोरी पकड़ ली हो। इंटरव्यू की दूसरी परीक्षा। इंटरव्यू रूम में माहौल पहले जैसा नहीं था, थोड़ा हल्का, थोड़ा जिज्ञासापूर्ण। वो 3 लोग फिर सामने बैठे थे। बीच में वही सीईओ जो अब भी ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ देखता था। एचआर ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम बैक मीरा, we're happy to see you again। मीरा ने हल्के स्वर में कहा, थैंक यू मैम। फिर सवाल शुरू हुए, लेकिन इस बार सवाल सामान्य नहीं थे। वो उसके चरित्र, धैर्य और मानवता की परीक्षा थे। पहला सवाल, अगर आप किसी से ईमानदारी की उम्मीद रखती हैं तो खुद से कितनी रखती हैं? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी हालात हमें कमजोर बना देते हैं। पर मैं मानती हूं कि सच्चाई देर से सही जीतती जरूर है। सीईओ ने सिर झुकाया, जैसे जवाब नोट कर लिया हो। दूसरा सवाल, अगर आपकी माँ बीमार हो और आपके पास इलाज के पैसे ना हो
और कोई आपको गलत रास्ते से वो पैसे दे दे, तो क्या आप लेंगी? मीरा की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, शायद हाँ, क्योंकि जब पेट की आग और माँ की सांसें एक साथ जल रही हों, तो इंसान सही गलत सोच नहीं पाता, लेकिन बाद में पछताता जरूर है। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर सीईओ ने बस एक शब्द कहा, इंटरेस्टिंग। और ब्रेक में मुलाकात मीरा इंटरव्यू से बाहर निकली। उसका सिर भारी था। वो ऑफिस के लॉन में बैठी थी, जहां पास में वही भिखारी पानी पी रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कुछ अलग था, जैसे वो किसी और पहचान में है। मीरा ने हिम्मत करके कहा, बाबा, कल मैंने आपकी कटोरी से एक नोट उठा लिया था। मुझे बहुत पछतावा है। मैं उसे लौटाना चाहती हूँ। वो मुस्कुराया, अगर तू सच में लौटाना चाहती है तो मेरे पास रख नहीं सकती, क्योंकि मैंने वो नोट कभी खोए ही नहीं थे। मीरा हैरान रह गई। मतलब? भिखारी बोला, कभी कभी कुछ चीजें गिरती नहीं, जानबूझकर रखी जाती हैं, ताकि देखा जा सके कौन उन्हें उठाता है और कौन नजरअंदाज करता है। मीरा की सांस रुक गई। उसे अब शक होने लगा था कि ये आदमी कोई आम भिखारी नहीं है। आप कौन हैं? उसने कांपते स्वर में पूछा। भिखारी बस मुस्कुराया। वो जो सब देखता है पर बताता नहीं, अभी नहीं। बारिश और आत्मसंघर्ष इंटरव्यू खत्म हो चुका था। आसमान में बादल छा गए थे। मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसका मन खुद से लड़ रहा था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैंने अपनी सच्चाई खो दी? क्या एक छोटी गलती मेरे सपने तोड़ देगी? बारिश शुरू हुई। बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वो अकेलेपन में भीड़ को देख रही थी। हर इंसान जल्दी में था, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ, शायद वो भिखारी इसलिए वहां बैठता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि इस भीड़ में इंसान अब भी जिंदा है या नहीं। वो उठी और वापस उसी गेट की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वहां अब भिखारी नहीं था। बस उसकी कटोरी पड़ी थी और उसमें एक छोटा कागज रखा था, जिस पर लिखा था, हर इंसान को मौका मिलता है अपने भीतर झांकने का। सवाल ये नहीं कि तूने क्या उठाया, सवाल ये है कि तूने क्या सीखा। मीरा के हाथ कांप उठे। वो कागज सीने से लगाकर रो पड़ी। मैं सुधारूंगी खुद को, और अगर मुझे नौकरी मिली तो हर गरीब की मदद करूंगी। अगले दिन सुबह मीरा को कंपनी से कॉल आया, मीरा, you're shortlisted for the final round. Please come at 10 a.m. उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मंदिर गई, माथा टेका और फिर से उसी गेट के बाहर पहुंची। पर इस बार सब कुछ अलग था। भिखारी की जगह अब कोई नहीं था। बस एक फूल रखा था कटोरी के पास और एक नोट लिखा था, कभी कभी जो सब कुछ खो देता है वही सबसे ज्यादा पा लेता है। अंदर जाओ अपनी सच्चाई के साथ। मीरा की आंखें भर आईं। वो अंदर गई और दरवाजे के अंदर ही उसे दिखा वही आदमी, अब सीईओ के रूप में, सूट में, गंभीर लेकिन मुस्कुराते हुए। सीईओ ने उसकी तरफ देखकर कहा, मीरा, तुमने जो कल किया वो एक गलती नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें तुमने खुद को देखा। वो रुककर बोला, लेकिन अब तुम्हारे लिए असली परीक्षा बाकी है। तीसरा उम्मीदवार। और असली इंसान की पहचान सुबह की धूप अब हल्की गर्माहट ले चुकी थी। काव्या इंडस्ट्रीज के गेट के बाहर वो बूढ़ा भिखारी अब भी उसी जगह बैठा था, पास में वही कटोरी जिसमें अब कुछ और सिक्के बढ़ चुके थे। लोग आते जाते रहे, कुछ सिक्के डालते, कुछ मुस्कुराते, और कुछ ऐसे भी थे जो ताना मारकर चले जाते, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी, वही रहस्यमयी मुस्कान जो न जाने क्या कह रही थी। दूसरे उम्मीदवार के जाने के बाद भीतर से इंटरव्यू रूम की गहमा-गहमी की आवाज आ रही थी। रजनीश और अदिति अब अंदर थे, एक अपने झूठे आत्मविश्वास में और दूसरी अपने भीतर के अपराध बोध को दबाए हुए। गेट के बाहर अब एक और शख्स खड़ा था, अर्जुन, करीब 28 तो 30 साल का, सादे कपड़ों में, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक। वो किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं था, एक छोटे शहर से आया, नौकरी की तलाश में, पर दिल में ईमानदारी की एक ठोस दीवार लिए। अर्जुन का गेट की ओर बढ़ना। अर्जुन जैसे ही कंपनी के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा वही भिखारी, वही कटोरी और वही दो नोट, लेकिन इस बार वो नोट थोड़ा हवा से खिसक कर फुटपाथ पर आ गिरे थे। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर गई जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। अर्जुन झुका और उन नोटों को उठाकर धीरे से उस कटोरी में वापस रख दिया। वो बोला, बाबा, आपके पैसे गिर गए थे, संभाल लीजिए, कोई उठा ले जाएगा। भिखारी मुस्कुराया, उसकी आंखें जैसे गीली हो गईं। वो धीरे से बोला, बेटा, सब नहीं उठाते, कुछ लौटाते भी हैं। अर्जुन ने सिर झुकाया, गलत चीज रखकर किसे चैन मिलता है बाबा?
भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी चमक आ गई। वो बोला, अंदर जा रहे हो ना, इंटरव्यू के लिए? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। भिखारी ने कहा, सिर्फ जवाब मत देना, सच देना। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अगर सच देना गलत साबित हुआ तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो अंदर चला गया। इंटरव्यू रूम के अंदर अंदर अब माहौल थोड़ा अलग था। कमरे में 4 इंटरव्यूअर बैठे थे और सामने कुर्सी खाली थी। रजनीश और अदिति पहले ही अपने अपने इंटरव्यू दे चुके थे। दोनों के मन में संतोष नहीं, बस घबराहट थी, क्योंकि इंटरव्यू सामान्य नहीं लग रहा था। उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जिनका ताल्लुक उनके रिज्यूमे से नहीं, बल्कि उनके किरदार से था। और अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन का इंटरव्यू शुरू होता। हैकमरे में कदम रखते ही अर्जुन ने नमस्ते की। चारों इंटरव्यूअर ने एक दूसरे को देखा और बिना कोई औपचारिक प्रश्न पूछे पहले ही सवाल पर आ गए। अगर तुम्हें सड़क पर 1000 रुपये मिल जाएं और कोई देख ना रहा हो तो क्या करोगे? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। अगर किसी का नहीं है तो पुलिस स्टेशन में जमा कराऊंगा। अगर किसी गरीब का गिरा है तो उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी का पता न चले तो किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा सवाल आया, अगर तुम्हारे साथ वाला तुम्हारा अपमान करे और वो तुम्हारा बॉस हो तो? अर्जुन ने सीधी नजर से देखा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन चुप भी नहीं रहूंगा। शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दूंगा। इंटरव्यूअर में से एक के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन बाकी गंभीर थे। इंटरव्यू का दूसरा फेज, असली टेस्ट, अर्जुन को कहा गया। अब तुम्हें बाहर जाकर एक व्यक्ति की मदद करनी है, लेकिन ध्यान रखना कोई तुम्हें देख नहीं रहा। अर्जुन को बाहर भेज दिया गया। बाहर वही भिखारी बैठा था। उसने देखा कि भिखारी के पास कुछ सिक्के बिखरे पड़े हैं और एक बच्चा उन्हें उठाकर भागने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन भागा, बच्चे को रोका। ऐसा मत करो बेटा, ये भी किसी की मेहनत है। बच्चा डर गया। अर्जुन ने उसे 10 रुपये दिए और कहा, जा कुछ खा ले, लेकिन याद रख, जो तुम्हारा नहीं वो कभी सुख नहीं देगा। भिखारी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से अब आंसू बह निकले। वो बोला, तेरे जैसे लोग ही इस दुनिया में उम्मीद जिंदा रखते हैं। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया और अंदर चला गया। इंटरव्यू खत्म। सस्पेंस बाकी। अंदर पहुंचने पर इंटरव्यूअर में से एक ने पूछा, तुम्हें नहीं लगा कि वो टेस्ट था? अर्जुन ने कहा, मुझे लगा वो इंसान था। टेस्ट या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही। फिर एक इंटरव्यूअर ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। परिणाम ईमेल से भेजा जाएगा। अर्जुन बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना चिंता, बस शांति। शाम ढलती है। शाम होते होते कंपनी से सभी उम्मीदवार निकल गए। रजनीश, अदिति और अर्जुन, तीनों के मन में अलग भाव थे। रजनीश सोच रहा था कि उसने स्मार्टनेस दिखाई। अदिति अपराध बोध में थी और अर्जुन बस संतुलित। कंपनी का गेट अब बंद होने को था। भिखारी अब भी वहीं बैठा था। गेटकीपर ने पूछा, बाबा आप रोज आते हैं यहाँ, थकते नहीं? भिखारी मुस्कुराया, आज आखिरी दिन है बेटा, कल से सबको उनका असली चेहरा दिखेगा। गेटकीपर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो आने वाले कल की कहानी बता रहा था। अगली सुबह कंपनी के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है। सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, लेकिन अब सामने आता है वो चेहरा जिसे किसी ने नहीं सोचा था। वो भिखारी ही कंपनी का मालिक की सीख। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। कभी किसी की गरीबी को उसकी कीमत मत समझो, क्योंकि कई बार मालिक भी भिखारी बनकर परखते हैं कि कौन इंसान है और कौन सिर्फ दिखावा। सच का खुलासा और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। सुबह की ठंडी हवा, कंपनी के चारों ओर हल्की धुंध, गेट के बाहर भीड़ नहीं, बस एक अजीब सी शांति। काव्या इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था, रजनीश, अदिति और अर्जुन सहित। हर कोई सोच में था कि इतनी जल्दी मीटिंग क्यों? क्या इंटरव्यू के नतीजे आज ही मिलेंगे? कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा। कमरे में 8-10 कर्मचारी भी मौजूद थे। मंच पर एक कुर्सी खाली रखी थी, वही कुर्सी जहां आमतौर पर सीईओ बैठता था, लेकिन आज वो कुर्सी खाली थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। सर नहीं आए क्या? सुना है वो विदेश में है। इतने में दरवाजा खुला। दरवाजे पर वही भिखारी खड़ा था, वही पुराना कंबल, वही झुर्रियां, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ अलग था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? किसने अंदर आने दिया इसे? सिक्योरिटी आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक आवाज आई, उसे मत रोको। सभी की नजर उस आवाज की तरफ गई।
कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सूद अंदर आ चुके थे। उन्होंने कहा, क्या तुम सब जानते हो ये कौन है? सब चुप। अदिति की आंखें चौड़ी हो गईं। रजनीश की सांसें थम गईं। अर्जुन बस शांति से देख रहा था। सच का पर्दाफाश मिस्टर सूद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये इस कंपनी के मालिक हैं, मिस्टर अर्जुन काव्या। कमरे में सन्नाटा टूट गया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो भिखारी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा, कंबल उतारा और अंदर से निकला एक सलीकेदार सूट। सादा लेकिन गरिमा से भरा वो बोला, हाँ, मैं ही हूं वो भिखारी जो तुम सबके सामने गेट पर बैठा था। मैं देखना चाहता था कि इस शहर में इंसानियत कितनी बची है। हर किरदार का सच वो आगे बोला। 3 लोग थे, 3 चेहरे, 3 परीक्षाएं। पहला, रजनीश, जिसने बिना सोचे मेरे नोट उठाए और सोचा कि बूढ़े को क्या पता चलेगा, पर भूल गया कि लालच हमेशा दिख जाता है। रजनीश पसीने में डूब गया। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो चुका था। दूसरी, अदिति, जिसने एक पल को मदद की लेकिन फिर उसी पल अपनी ईमानदारी बेच दी। वो नहीं जानती थी कि एक गलत कदम उसकी पूरी सच्चाई पर साया डाल देगा। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर झुकाकर रो पड़ी। तीसरा, अर्जुन, जिसने उन नोटों को लौटाया, बच्चे की मदद की और कभी ये नहीं पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कर्म को समझता था, दिखावे को नहीं। कक्ष में सन्नाटा था लेकिन हर चेहरा झुका हुआ था। सीईओ की सीख मिस्टर काव्या, भिखारी, बोले, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी चाहता हूं जहां लोग पैसे से नहीं, मानवता से अमीर हों, जहां कर्मचारी सिर्फ बुद्धि नहीं, दिल से भी काम करें। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि रिज्यूमे में लिखे शब्द नहीं, जमीन पर किए गए कर्म तय करते हैं कि कोई इंसान कितना बड़ा है। फिर उन्होंने आदेश दिया, रजनीश, तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं, वो किसी भी कंपनी की नींव नहीं रख सकता। रजनीश ने सिर झुका लिया। अदिति, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, पर वो डर और असमंजस में खो जाती है। जाओ, खुद को माफ करो और सीखो कि सच्चाई सिर्फ बोलने से नहीं, निभाने से साबित होती है। अदिति रोती रही, पर चेहरे पर पछतावे की शांति थी। और अर्जुन, सीजो मुस्कुराए, कंपनी का असली अर्जुन तो तुम निकले। तुम्हें जॉब नहीं, जिम्मेदारी मिलती है। आज से तुम ह्यूमन एथिक्स डिपार्टमेंट के हेड हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गेट के बाहर शाम का वही वक्त था। कंपनी का गेट बंद हो रहा था, लेकिन इस बार वहां कोई भिखारी नहीं बैठा था, सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लटका था। हर दिन आपको कोई परख रहा होता है, कभी ईश्वर बनकर, कभी इंसान बनकर। अर्जुन गेट से बाहर निकलते हुए रुका, उस बोर्ड को देखा और मुस्कुरा दिया। वो जानता था, आज सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, जिंदगी का सबक मिला है। आखिरी सीख, कपड़े, पैसे, ओहदा, ये सब बदलते रहते हैं। जो नहीं बदलता वो है इंसानियत। कभी किसी की हालत देखकर उसे छोटा मत समझो, क्योंकि कुछ लोग भिखारी बनकर भी राजा होते हैं और कुछ राजा बनकर भी भिखारी। द एंड।